हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एच पी एम इट एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और टाइम टाइम पर प्रैक्टिस टेस्ट। जैसा कि आप सबको पता है, एडुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम रहते हैं, भले वो टैट है, जेबीटी का टैट है, आपका टीजीटी का टैट है, लैंग्वेज टैट है या फिर कमीशन है, ठीक है, जैसे ड्राइंग मास्टर का भी कमीशन हुआ, जेबीटी का कमीशन आने वाला है, या फिर अदर कोई टीजीटी पीजीटी या लैंग्वेज आपका कमीशन है, उसमें आप सबने देखा होगा साइकोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है उसके बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसलिए साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट हमारे लिए बन जाता है, इसकी प्रिपरेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साइकोलॉजी को पढ़ने से पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी है क्या, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अलग होकर साइकोलॉजी बनी है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि साइकोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है वो फ़िलॉसफी से निकला है। पहले क्या था, फ़िलॉसफी एक सब्जेक्ट था और साइकोलॉजी इसका क्या था, एक छोटा सा पार्ट था या फिर टॉपिक या फिर लेसन था, जिस लेसन को हम जब भी फ़िलॉसफी पढ़ते थे उसके अंदर थोड़े से टाइम के लिए इसको भी पढ़ लेते थे, ठीक है। पर जैसे ही टाइम चेंज हुआ और जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, जितने भी विद्वान लोग हैं, उन्होंने साइकोलॉजी के महत्व को समझा और जाना कि साइकोलॉजी कितना इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने इस चीज़ को जाना, उन्होंने साइकोलॉजी को क्या किया, एक इंडिपेंडेंट लेवल पर जाकर जो है अलग सब्जेक्ट बना दिया और उसके बाद हमने साइकोलॉजी को फ़िलॉसफी से अलग कर दिया। साथ ही साथ जब इसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना दिया, अब साइकोलॉजी एक सब टॉपिक ना रहकर एक सब्जेक्ट बन गया, तो इसको जो साइकोलॉजी इसका नाम है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, साइकोलॉजी इसको नाम किसने दिया, आपके रुडोल्फ गोइकल ने। रुडोल्फ गोइकल क्या थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, ये भी जो कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका फ़िलॉसफी, उसमें से एक टॉपिक को निकाल के इसको एक नाम दिया साइकोलॉजी। अब हम इस चीज़ को किस नाम से जानना शुरू कर दिया हमने, साइकोलॉजी को। तो यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो क्वेश्चन कि साइकोलॉजी की मदर किसे कहा जाता है, जननी किसे कहा जाता है, किस सब्जेक्ट को कहा जाता है, आपकी फ़िलॉसफी दर्शन शास्त्र को। और साथ ही साथ में एक मनोविज्ञान शब्द, मनो साइकोलॉजी वर्ड किसने दिया, रुडोल्फ गोइकल ने दिया 1590 में। 1590 में रुडोल्फ गोइकल नामक एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, इस सब्जेक्ट को पहचान दी। जैसे हम सबके नाम हैं उसी तरह इस सब्जेक्ट को भी उन्होंने क्या दिया, एक नाम दिया, जिसका नाम इन्होंने रखा साइकोलॉजी। दो एमसीक्यू आपको याद हो जाने चाहिए। एक तो साइकोलॉजी की मदर कौन है, जननी कौन है, फिलॉसफी, और साइकोलॉजी शब्द का यूज़ सबसे पहले किसने किया, ठीक है, किसने किया, रुडोल्फ गोइकल ने 1590 में। अब जैसे ही साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट बन गया तो होड़ लग पड़ी इसके मीनिंग की, कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है। सब्जेक्ट तो हमने बना दिया, जैसे हिस्ट्री का मतलब होता है अपने अतीत के बारे में जानना, पॉलिटिकल का मतलब होता है अपने राजनीति के बारे में जानना, उसी तरह आपका जो एक साइकोलॉजी आपने अलग सब्जेक्ट बना दिया, उसका मीनिंग क्या है। तो हुआ क्या, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहा, ठीक है। जैसे ही कोई मीनिंग इसके लिए कहा जाता था, थोड़े से टाइम के बाद इसके आप बोल सकते हो इसका एरिया और ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसकी वजह से इसका मीनिंग चेंज हो जाता था, ठीक है। तो टाइम पे इसका मीनिंग भी चेंज होता रहा, ठीक है। आपसे सेंचुरीज पूछी जाएंगी कि कौन सी सेंचुरी में इसका मीनिंग क्या था, ठीक है। तो और उनके बारे में किसने इनको सपोर्ट किया, किसने कहा कि इसका जो मीनिंग ये है, उन साइकोलॉजिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मीनिंग्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बहुत से मीनिंग हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहला मीनिंग आता है, या फिर मीनिंग जानने से पहले हम देख लेते हैं कि साइकोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है। तो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन भाषा है, जिसके दो वर्ड हैं, साइकी प्लस लोगस, ठीक है। साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस का जो मीनिंग था, उसी मीनिंग के आधार पर जो है साइकोलॉजी का पहला मीनिंग भी बना दिया गया, ठीक है। स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का पहला अर्थ। कौन सी शताब्दी में, कौन से टाइम पीरियड में सबसे पहला इसका मीनिंग बता दिया गया, आपकी 16th सेंचुरी में।
16वीं शताब्दी में ये कह दिया गया कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो लैटिन लैंग्वेज के शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है या तो अध्ययन या तो विज्ञान। ठीक है, अब आता है कि पहले मीनिंग में तो हमने पढ़ लिया कि साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है, आपकी आत्मा का विज्ञान या अध्ययन कहा जाता है। लेकिन इसे साइंस या स्टडी ऑफ सोल क्यों कहा जाता है? आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने लिखा है आत्मा का विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम जब भी इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे, इसमें हम आत्मा से संबंधित 5 हमारी इंद्रियां जो हैं, ठीक है, 5 सेंसेस जो हैं, जिनके द्वारा हम देखते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को सुनते हैं, सूंघते हैं, फील करते हैं, ठीक है, बोलते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी सेंसेस को बताती हैं, ठीक है, आपकी इंद्रियों को बताती हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सब के बारे में जो है हम साइकोलॉजी में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, आपकी आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन, साइंस या स्टडी ऑफ सोल। अब आ जाता है कि कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन कौन से ऐसे आपके विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस मीनिंग को समर्थन दिया, सपोर्ट किया। ठीक है, तो जो मैंने 4 ये नाम लिखे हुए हैं आपके साइकोलॉजिस्ट के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि साइकोलॉजी का जो एक मीनिंग है, जो साइंस या स्टडी ऑफ सोल है, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने, किन किन साइकोलॉजिस्ट ने इसको सपोर्ट किया था। तो वो थे आपके अरस्तु, प्लेटो, साथ ही साथ रुडोल्फ, जिन्होंने साइकोलॉजी एक शब्द दिया था, साथ ही साथ में डिकार्टे। ठीक है, 4 आपने याद रखने हैं, अरस्तु, प्लेटो, रुडोल्फ और डिकार्टे। अब सेकंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी रहता है, मनोविज्ञान का दूसरा अर्थ है, जो कब आया, 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, लेकिन जब भी आपसे साइकी का मीनिंग पूछा जाएगा तो आप साइकी का मतलब आत्मा ही लिखोगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे साइकी के आगे एरो लगा के माइंड लिखा है। लोगस का मीनिंग तो सब में सेम ही रहेगा, लेकिन जब भी अगर आपको पूछा जाए कि साइकी जो एक लैटिन शब्द है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग आत्मा ही रहेगा, आपकी सोल ही रहेगा, वो माइंड नहीं होगा। ठीक है, वो आगे चलकर कोई और नहीं होगा। जो भी मीनिंग रहेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि साइकी का इन्होंने मीनिंग ले लिया मस्तिष्क, लेकिन जो लैटिन लैंग्वेज साइकी शब्द था उसका मीनिंग सोल ही रहेगा, आत्मा ही रहेगा। लेकिन सेकंड मीनिंग क्या इनका निकाल दिया गया 18th सेंचुरी में। इन्होंने कहा साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी या साइंस ऑफ माइंड, आपके मस्तिष्क का, आपके दिमाग का अध्ययन करना, या फिर आपके मस्तिष्क का विज्ञान जो है वो है साइकोलॉजी का सेकंड मीनिंग। इसको किसने सपोर्ट किया, पोम्पोनोज़ी, जो आपके एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और दूसरे हैं जॉन लॉक। इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसने जो है सेकंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी को सपोर्ट किया। वो कौन थे, आपके पोम्पोनोज़ी और जॉन लॉक। साइकोलॉजी के हमने 2 मीनिंग पढ़ लिए। आपकी कहा जाता है कि सोल के बारे में अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ सोल है, और सेकंड मीनिंग हमने पढ़ लिया स्टडी ऑफ माइंड है। उसके बाद थर्ड मीनिंग आता है, थर्ड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी जो 19th सेंचुरी में आया, 19वीं शताब्दी में आया। उसमें कहा गया कि साइकोलॉजी क्या है, आपकी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अगेन मैंने साइकी के आगे एरो लगाकर कॉन्शियसनेस लिखा है, लेकिन जब भी आपको साइकी का मीनिंग पूछा जाएगा तो वो सोल ही रहेगा। यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कि साइकी का मीनिंग यहाँ पे अब आपने याद क्या रखना है, जब भी थर्ड मीनिंग पूछा जाए तो कॉन्शियसनेस रहती है आपकी चेतना। आप कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, आप कितने ज़्यादा तत्पर हो, आप कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, कितने ज़्यादा कॉन्शियस हो किसी भी चीज़ को समझने के लिए। जब आप एक कॉन्शियसनेस दिखाओगे, चेतना दिखाओगे किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो आप अच्छी चीज़ को अच्छे से सीख पाओगे या फिर बुरी चीज़ को भी अच्छे से सीख पाओगे। तो यही बताया कि साइकोलॉजी का थर्ड मीनिंग क्या है, आपका स्टडी या साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस।
तो थर्ड मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। पहले मीनिंग में कहा कि हम सोल के बारे में पढ़ेंगे, सोल के रिलेटेड जो है वो साइकोलॉजी में पढ़ा जाएगा। सेकंड मीनिंग में उन्होंने कहा कि सोल को छोड़िए, माइंड को पढ़ते हैं, ठीक है, आपके मस्तिष्क को पढ़ते हैं, वही साइकोलॉजी के अंडर हम पढ़ेंगे किसी भी व्यक्ति के माइंड के बारे में। थर्ड मीनिंग में आते आते उन्होंने कह दिया कि साइकोलॉजी का मीनिंग इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा हो गया कि कोई भी चीज़ जब आप सीखते हो तो उसमें आपका कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, चेतना आप में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस का सपोर्ट किस किस ने किया? विलियम जेम्स, जेम्स सिल्ली, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, विलियम जेम्स, जेम्स सिल्ली और विलियम बुंट, ये तीनों साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने समर्थन किया इस मीनिंग का। इसी तरह फोर्थ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का चौथा अर्थ रहता है जो 20वीं शताब्दी में आया, 20th सेंचुरी में आया, जिसमें कहा गया कि साइकोलॉजी का मतलब है आपका स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन या विज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी का मीनिंग इतना ज़्यादा है जिसमें हम किसी व्यक्ति के एक व्यवहार के बारे में जानते हैं कि वो किस तरह से व्यवहार सीखता है, उसके व्यवहार में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उसको व्यवहार सीखने में इम्पॉर्टेंट है, या फिर कैसे जो है वो एक व्यवहार का जो है निर्माण करता है अपनी पूरी लाइफ में। ये है साइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम किसी एक व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में जानते हैं, वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, व्यवहार कैसे सीखता है, कैसे उसके नेगेटिव बिहेवियर को जो है वो पॉजिटिव में बदला जाता है, कैसे बच्चों के बिहेवियर को समझा जाता है। इन सब सारी बातों का अध्ययन जो है आपने भी, जब भी आपने जेबीटी बीएड किया होगा, आपने पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में यही चीज़ें जो है हम पढ़ते हैं। तो एंड में आकर चौथे मीनिंग के बाद जो है हमें साइकोलॉजी का मीनिंग जो है वो थोड़ा क्लियर हुआ और हम जान पाए कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, आपका स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन। अब व्यवहार के अध्ययन जो मीनिंग बताया गया, स्टडी ऑफ बिहेवियर जो एक मीनिंग दिया गया, उसका सपोर्ट किस किस ने किया, किस किस ने माना कि हो ना हो साइकोलॉजी का जो मीनिंग है वो यही है, व्यवहार से संबंधित है। इसके बारे में सपोर्ट किया आपके बीएफ स्किनर, पावलव, सीएल हल, विलियम वुडवर्थ और जॉन वॉटसन। ये जो 4-5 नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बिहेवियरिज्म को ही सपोर्ट किया था कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर। इस प्रकार हमने साइकोलॉजी के चारों मीनिंग पढ़ लिए। जब पहले 16th सेंचुरी में आया तो कहा गया साइकोलॉजी का मीनिंग है आपकी आत्मा से संबंधित, ठीक है। बाद में मीनिंग चेंज हो गया, कहा गया माइंड के बारे में हम जो भी चीज़ें सीखेंगे, माइंड के बारे में जो भी स्टडी करेंगे वो ही साइकोलॉजी का मीनिंग है। बाद में थर्ड मीनिंग में आते आते इसका मीनिंग फिर से चेंज हो गया। इसका मीनिंग क्या बन गया? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। आप कितने कॉन्शियस हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, इस चीज़ के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे साइकोलॉजी में। उसके बाद 20वीं शताब्दी तक आते आते साइकोलॉजिस्ट ने एक अच्छा मीनिंग इसका निकाल लिया, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें जो थी वो कवर हो रही थी, ठीक है। आपका आत्मा कैसे व्यवहार करती है, ठीक है, आपकी आत्मा जो है वो कैसे अपने माइंड का यूज़ करती है व्यवहार बनाने के लिए, या फिर किस तरह से आपका जो आप कॉन्शियस रहकर जो है एक बिहेवियर को सीखते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो आपके फोर्थ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी में कवर हो गई। अब आपके पास आता है कि इस छोटे से टॉपिक से कैसे जो है वो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टाइम पीरियड को लेके, 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी का मीनिंग क्या बताया गया, या फिर आत्मा का अध्ययन किन किन मनोवैज्ञानिकों ने, किन किन साइकोलॉजिस्ट ने इस मीनिंग को सपोर्ट किया कि साइकोलॉजी क्या है, आपका स्टडी ऑफ सोल है। तो आपको जितने भी मैंने साइकोलॉजिस्ट लिखवाए हैं समर्थन में, सपोर्ट में, वो आपने सारे याद करना है। साथ ही साथ में सीक्वेंस में ये मीनिंग याद करना है, ये नहीं कि पहले बिहेवियर का पहले कर लिया, कॉन्शियसनेस का बाद में किया, ठीक है। तो सीक्वेंस में याद करने हैं और आपने टाइम याद रखना है कि कौन से टाइम में कौन सा मीनिंग दिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान का 16वीं शताब्दी में मीनिंग क्या था, तो आपका आंसर होगा सोल के बारे में अध्ययन के लिए बताया गया, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि 20वीं शताब्दी में इसका मीनिंग क्या था, तो व्यवहार का अध्ययन। इस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसी के साथ हमारा साइकोलॉजी का पहला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।